वेलकम मैम, आइए। Thank you so much. Thank you so much, everybody. गुड मॉर्निंग एंड वासिफ सर, आपका, अहमद सर, रेखा मैम, प्रेरणा मैम, आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से वेलकम किया। मेरी मॉर्निंग, मेरा पूरा वीक शुभ हो गया क्योंकि हम लोगों का मंडे से डे स्टार्ट होता है, हमारा संडे से डे स्टार्ट होता है। सो थैंक यू सो मच, बिना किसी का भी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज मनी एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड। मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का सेशन। आज की मैं कुछ बातें सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं करूंगी, कुछ ऐसी जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मिशन एक ही है कि औरत जो है हर तरह से सक्षम बने, अच्छी हेल्थ हो, उसके अच्छी वेल्थ हो, यानी अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, जो हमें एनवी शॉपी के माध्यम से हर तरह से हमें हेल्प मिल रही है। तो ये प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है जो हेल्थ में हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन है, एक जागरूकता है। अगर इनकी जानकारी सही तरीके से ली जाए तो हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं और ऑब्वियसली अपना खुद का बिजनेस भी बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अपना। एंड पूजा, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज, मेरा स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन मेरा विजिबल है कि नहीं है। जी, कंटिन्यू कीजिए मैम। जी सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है सर। बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। ओके सर, और सर। ओके सर, थैंक यू सो स्क्रीन मच। शेयर हो रहा है आपका, आप फ्लिप कर लीजिएगा फोन को, फ्लिप। जी जी जी, बिल्कुल सर। सर ये उसमें प्रेजेंटेशन जिस फॉर्म में है ये फ्लिप होगा नहीं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक ओके, ये। एक्चुअल हम लोग फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो उस पे अच्छा, यूट्यूब पे, तो इसलिए अगर फ्लिप रहेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को क्लियर दिखेगा। मेरा हो नहीं रहा है सर फ्लिप। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो गुड कंटिन्यू। मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम उसवा के है, मैं सप्लीमेंट एडवाइजर एंड हेल्थ केयर एक्सपर्ट भी हूँ। शायद ये पहचान मेरी 2018 से बननी शुरू हुई थी, तो 2018 से मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे आज बताऊंगी ये मेरे काफी सालों की रिसर्च स्टडीज हैं। और जब मैंने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो आई वॉज रियली वेरी अमेज्ड। मैं आई वाज लाइक के मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे, इतने एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जिनको हम शायद ज्यादा अच्छे तरीके से, जिनके ऊपर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मेरे शायद ये सेशंस आप लोगों को हेल्प करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सबसे पहले आज जो हमारे सेशन का मुद्दा है कि वुमेन की जो हेल्थ होती है, ये ओवरऑल हेल्थ की बात हो रही है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ओनली। यहाँ हम बात करेंगे कि विमेन की एक्चुअली में हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि औरत की जो बॉडी होती है उसमें हर थोड़े दिन में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और अगर उसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाए तो वो एज के साथ साथ बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि यूट्रस संबंधी या प्रजनन शक्ति जिसे बोलते हैं, प्रजनन रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि औरत एक माँ भी बनती है और उसकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक की एक जो जर्नी होती है उसमें जबरदस्त चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिलीवरी हो रही है तो पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर बिफोर डिलीवरी वाले इश्यूज हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं तो हर महीने की प्रॉब्लम्स हैं, राइट। एंड अलावा इसके सोशल जो एक स्ट्रेस बना रहता है, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना है, उनकी लाइफ में कोई संडे नहीं होता। जैसे कि जो जेंट्स होते हैं कोई एक छुट्टी का दिन मना लेते हैं, पूरे दिन रेस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, बट फीमेल को की लाइफ में कोई छुट्टी वाला दिन नहीं आता। हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी डोमिनेंट है हमारी सोसाइटी, सॉरी टू से यहाँ मेल ज्यादा है, बट ये फैक्ट है कि हम इस नजर से सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, और अक्सर ही कह देते हैं आप दिन भर घर में बैठ के करते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। बट यू नॉट रियलाइज इट के उसके लिए संडे मंडे सब बराबर है, 24 घंटे वो आपको सर्व कर रही है बिना कंप्लेन किए हुए। उसकी बॉडी में क्या चल रहा है उसको खुद भी नहीं पता होता, एक्चुअली उसको खुद भी रियलाइजेशन नहीं होता कि उसको ये सब हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वीकनेस लग रही है या हेल्थ इश्यूज
मतलब बहुत सारे इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड शायद उस क्यों का जवाब आज इस सेशन में आप लोगों को मिले। तो हमें जो है थोड़ा सा फीमेल को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ माँ है, एक तरफ अगर वो वर्किंग है तो उसको अपना जॉब भी संभालना है, अपने काम को भी करना है, किचन उसी ने संभालना है, उसको बहुत सारे रिश्ते संभालने होते हैं। ससुराल के रिश्ते हैं, मायके के रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल स्टेटस मेंटेन करके रखना है, अच्छा दिखना भी है और अच्छा लगना भी है, अच्छी जेब जेब में भी अपनी खुद के अपनी कमाई भी। आजकल तो एक ये और एक है कि भाई औरतें भी अगर हर तरह से बराबरी कर रही हैं तो फाइनेंशियली क्यों नहीं बराबरी कर सकती, और करनी भी चाहिए। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उसकी बॉडी में जो इश्यूज हो रहे हैं या उसका अगर सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो वो यू you नो उम्र के साथ या वक्त के साथ वो बहुत बड़े उसमें चले जाते हैं, काफी बड़ी प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, पता ही नहीं होता, कैंसर का थर्ड फोर्थ स्टेज आ जाता है। अनअवेयरनेस है कि वो घर में खुद अपने आप चेक कर सकती हैं कि उनको ऐसी कोई गांठ तो नहीं बन रही है उनके ब्रेस्ट में। इसके सेल्फ टेस्ट होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी अनअवेयर हो तो मैं सभी को, सारी हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे, उन सबको यही कहूंगी कि आप कुछ नहीं तो यूट्यूब पे किसी भी एक डॉक्टर के उसको फॉलो कर ले, वहां पे बहुत अच्छे से सिखाया और बताया जाता है। कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, जो औरतों की जो लेडी डॉक्टर होती है उनके पास चले जाएं और उनसे एक बार सीख लें कि घर पे आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। आपको हर 2-3 महीने में सेल्फ चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे ही सर्कल में बड़ी सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको के ब्रेस्ट रिमूवल करवाना पड़ा, फोर्थ स्टेज आ गई, कुछ ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने एक छोटी सी गांठ को इग्नोर कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो इस तरह की अनअवेयरनेस जो है जानलेवा हो सकती है। सर्विकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। इस कैंसर का सबसे बड़ा रीजन ये है रॉन्ग सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना, या फिर क्या बोलते हैं, अगर आपके खान पान या रहन सहन में अगर हेल्दी वे में आप अगर नहीं है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल हम सब मिलावटी खाना खा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब मिलावटी खाना खा रहे हैं। आप दूध भी पीते होगे तो आपको डर लगता होगा कहीं इसमें किसी तरह का केमिकल या मिलावट तो नहीं है। सब्जियों के रंग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े अच्छे साइज की होती हैं, बट उनमें इंजेक्शन लगा होता है। तो ये सब कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली हम सबकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, और कैंसर होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, जो आज फूड इंडस्ट्री में एडल्ट्रेशन, मिलावटें हर तरह की चल रही हैं, और हम चाह करके भी अवॉइड नहीं कर पाते। क्योंकि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? या तो हम अपने घर में सब्जियां उगाना शुरू कर दें, बट हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। राइट? तो इस तरह के जो फीमेल के साथ प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसके कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ये इश्यूज होने के खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ये यूट्रस से संबंधित कैंसर होते हैं जो अगर हो जाते हैं तो यूट्रस रिमूव भी करना पड़ता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कैंसर बढ़ते 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 आपके और जो आपस यूट्रस के आसपास के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देता है, यानी उनके सेल्स को भी खराब करना शुरू कर देता है, और ये कैंसर के कीटाणु बढ़ते चले जाते हैं और जानलेवा हो जाते हैं। हार्ट अटैक होना, हार्ट अटैक हालांकि फीमेल्स को अगर कंपेरेटिवली देखा जाए जेंट्स के तो कम होता है। मतलब ये एक स्टडी मैं रीड आउट कर रही थी। देखिए मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रही हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे आदत है कि मैं पढ़ती रहती हूँ, और हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स या नए नए रिसर्च होते हैं मैं उनको स्टडी करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है। ये समहाउ मैं अगर देखा जाए तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट अगर आज ये आपको सारी बातें बता रही हूँ तो ये मेरी वो शौक की वजह से है, क्योंकि मैं रीड करती रहती हूँ। तो ये मैं अगर कुछ भी आपको बता रही हूँ तो ये समवेयर कोई ना कोई रिसर्च है जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो औरतों को कंपेरेटिवली स्ट्रेस, जो हार्ट अटैक होता है वो कम होता है आदमियों के मुकाबले। उसका रीजन ये होता है कि औरतें अपनी बात रो के कह के शेयर करके, दिल हल्का करके अपने उस स्ट्रेस को बस्ट आउट कर देती हैं। आदमी लोग रोते नहीं है, क्योंकि मर्द है ना, तो मर्द रोते नहीं है, रोएंगे नहीं, ऐसा हमारी इंडियन सोसाइटी का कल्चर है कि
मर्द जो है वो रोता नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर इमोशंस हैं तो आप बिल्कुल खुल के अपने इमोशंस को शेयर करिए अपने नियर एंड डियर वंस के लिए। ये मैं अपने भाइयों को भी ये बात कहूंगी कि यू हैव टू बी वेरी मच ओपन अप। आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने हर प्रॉब्लम को शेयर करिए। अंदर रखने से बवाल बनता है, प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं और आप स्ट्रेस में आते हो। और जो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होता है ना हमारी बॉडी का, वो सबसे बड़ा कारण बन जाता है बीपी का, डायबिटीज का एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज का। तो फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। डिप्रेशन और एंजाइटी ये सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रॉब्लम है फीमेल में। क्यों इतना एंजाइटी होता है उनको? एंजाइटी यानी घबराहट होना, एकदम घबराहट हो जाना, पसीने छूट जाना, ठंडे ठंडे पसीने आना, डिप्रेशन में चले जाना। आप कुछ मतलब एक उमंग ही नहीं है, कुछ आपको पॉजिटिविटी ही नहीं आपके अंदर आ रही है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो हार्मोन्स जो फीमेल की बॉडी में हर महीने ऊपर नीचे होते रहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है, जो लेडीज की बॉडी में तरह तरह के बदलाव लेकर के आता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सारे बॉडी रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि पीरियड्स होना, ओवरीज क्रिएट होना, यानी एग्स जो है एग्स डेवलप होना, राइट। या फिर उनके उनके मूछें क्यों नहीं आती है, उनके दाढ़ी क्यों नहीं आती है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उस चीज को कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि आपने देखा होगा काफी सारी फीमेल्स के थोड़ी दाढ़ी वाले बाल आ जाते हैं, मूछे के बाल भी होते हैं। कुछ कुछ फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, उसका रीजन ही यही हार्मोन का एक्सेसिव सीक्रेशन है, यानी हद से ज्यादा इसका बनना है। मेल हार्मोन डोमिनेंट होने लगता है उनकी बॉडी में, और वही रीजन बनता है पीसीओडी एंड पीसीएस का। तो अब ये सारे इश्यूज जो है हमने समझ तो लिए कि ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट अब हमें करना क्या चाहिए? लेकिन इन सारे इश्यूज का सबसे बड़ा एक जो कारण है, जो मैं स्टडी कर रही थी, देखिए मैं अगेन आई वुड से कि मैं जो भी कह रही हूँ मैं एक स्टडी के बाद ही इस डिसीजन पे आई कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारे इसमें से इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। जी हाँ, गलत सैनिटरी पैड यूज करने से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यूटीआई यानी यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है। ओवेरियन एंड सर्विकल कैंसर का भी काफी हद तक रीजन बनता है क्या? एक रॉन्ग सैनिटरी पैड। कैन यू बिलीव दैट कि शायद ये सोच सोच रहे होंगे लोग कि सैनिटरी पैड से सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती हैं। मैं इसको और ओपनली बोलती हूँ कि जो वगाइनल पार्ट होता है दैट इज एन ओपन पार्ट, बॉडी का, लेडी का बॉडी का ओपन पार्ट होता है, और वहां से इन्फेक्शन का एंटर करना बहुत इजी होता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वही इन्फेक्शन होता है जो उस जगह से एंटर कर रहा होता है। तो अगर आपने इस चीज की सफाई नहीं रखी, आपने एक राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं किया जो कि आपकी बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो डेफिनेटली आप ये प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं। कुछ स्टडीज है, कुछ रिसर्च है जो वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ने बताया है कि अगर आप रॉन्ग सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे स्किन के इरिटेशन होना, यूटीआई इन्फेक्शंस होना, कैंसर रीडेवलप होना। ये मैंने आपको स्टडी जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, यू कैन सी। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो रॉन्ग सैनिटरी पैड्स होते हैं, रॉन्ग इन द सेंस के जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, जो हम शायद सस्ता समझ के या टीवी में इधर उधर हमने एड्स में देख करके उससे अट्रैक्ट होकर के जो हमने ले लिया कि दुनिया ले रही है तो हम भी वही ले लें बिना सोचे समझे, ये उन पैड्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो अगर उनको जो फाइंड आउट किया गया है कि इसमें किस तरह से इसको बनाया गया है, मैं उसके भी बारे में आगे डिटेल में जाऊंगी। इसमें हार्मफुल सब्सटेंस का बहुत ज्यादा हैवी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे उसमें कंटेंट्स होते हैं, उसकी जो प्लास्टिक उसमें यूज होती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है उस फीमेल की हेल्थ के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी बॉडी का ओपन पार्ट है और वहीं से सारे इन्फेक्शन एंटर करने का खतरा जबरदस्त बना रहता है।
तो ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सभी के लिए कि हमें एक राइट सैनिटरी पैड का इस्तेमाल सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए नहीं, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी करना बहुत जरूरी है। कैन यू बिलीव दैट कि एक सैनिटरी पैड जो आपने डिस्पोज किया होता है, जो आपने फेंका होता है, वो 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर होता है। यानी जो मार्केट में इजीली अवेलेबल पैड्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक सैनिटरी पैड इज इक्वल टू 4 प्लास्टिक बैग्स। अब यहाँ सब इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं हमारे वातावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। प्लास्टिक सालों साल मिट्टी में, जमीन में पड़ी रहती है, और मिट्टी की जो आई वुड से फर्टिलिटी होती है, ये उपजाऊ उपजाऊ क्षमता होती है, वो कम होती चली जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस वेस्टेज। यानी ये सब वेस्टेज ही तो है। एक लेडी अपनी मान के चलिए एक स्टडी में, हर चीज देखिए, हर चीज की स्टडी होती है। एक लेडी जो है 60,000 के आसपास एक साल में इस तरह का वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में ऐड करती है। यानी जस्ट इमेजिन के कितना ज्यादा सैनिटरी पैड्स जो फेंके जा रहे होते हैं कचरे में, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड इस बारे में शायद बहुत लोग सोचते भी नहीं होंगे कि भाई इतनी जरूरत की चीज है, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इस्तेमाल डेफिनेटली करना है, बट वी डेफिनेटली हैव टू गो फॉर द राइट प्रोडक्ट। ये राइट प्रोडक्ट जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी बेस्ट है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे न्यूट्री वेदिका के सैनिटरी पैड्स की, जो कि ऑर्गेनिक हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। एक एक मैंने कंपैरेटिव स्टडी की थी, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं सैनिटरी पैड्स, उनके बारे में बात कर रही हूँ। और मैं इस सेक्शन में बात कर रही हूँ हमारे न्यूट्री वेदिका के हर्बल एंड ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन एलर्जिक है, ब्रीदेबल है। ब्रीदेबल यानी हवा जो है पास हो जाती है। यानी अगर एक सिंपल सी बात है, अगर जिस जगह हवा ठीक से पास नहीं होती, वहां बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाता है। और अगर नमी की जगह हो, नमी यानी गीलेपन की जगह हो, और हवा प्रॉपर नहीं मिले उस जगह को, तो वहां बैक्टीरिया ग्रोथ, फंगल ग्रोथ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। एंड यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक फीमेल को यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है, अगर के इन बातों का ध्यान ना रखा जाए। बायोडिग्रेडेबल है ये। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि आप जब इसे कंपोज कर देते हैं, आप जब इसको सॉरी डिस्पोज कर देते हैं, आप जब मट्टी में फेंक देते हैं, तो वो मट्टी के साथ घुल मिल जाए अगर, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जस्ट इमेजिन कि हमारा ये पैड कितना एनवायरनमेंट फ्री है, क्योंकि ये बना ही ऐसे इस टेक्नोलॉजी से है कि इट्स एब्सोल्युटली एनवायरनमेंट फ्री। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे रैशेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। अगर आप हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई अवर सैनिटरी पैड न्यूट्रीवेदिका के। केमिकल इसमें किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जी हाँ, बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारे जो सैनिटरी पैड हैं, अगर आप मार्केट में सस्ते वाले पैड्स के मुकाबले देखेंगे, तो उनसे शायद आपको थोड़े बहुत पैसे ज्यादा लगे, थोड़ा बहुत कॉस्ट आपको ज्यादा लगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आप लोगों को एक सिचुएशन क्रिएट करके बताई थी कि वहां जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एक रॉन्ग सैनिटरी पैड के, एक सस्ते सैनिटरी पैड के, वो हेल्थ इश्यूज की वजह से जो खुदा ना खास्ता डॉक्टरों के चक्कर अगर लगाने पड़ते हैं, अस्पतालों में जाना पड़ता है, और बीमारियों का अगर हम घर बन जाते हैं, तब जो हमारा खर्चा होगा, तब हम कहाँ पैसा अपना बचा पाएंगे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी हेल्थ के ऊपर आज ही से इन्वेस्ट करें, अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेली केयर, डेली रूटीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि उससे आप आने वाला जो आपका वक्त है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो सेफ रहेगा। आप हेल्दी लाइफ को जिएंगे और आप ज्यादा लंबी उम्र को जी पाएंगे। क्योंकि इंडिया में जो ऑन एन एवरेज जो एज निकल के आई है, वो 50-55 रह गई है। पहले 60 और 70 हुआ करती थी, वो घट के अब 50। अगर आप 50 साल को क्रॉस कर गए, समझ लो आप बहुत जी लिए। सोचिए आप
कहाँ जा रहे हैं हम, पहले 100-100 साल लोगों की उम्र हुआ करती थी। उसका रीजन यही सब है जो हम यूज कर रहे हैं और जिस टाइप के एनवायरनमेंट में हम लोग हैं। अब मैं बात करती हूँ जो लोकल सस्ते सैनिटरी पैड्स हैं, इन द मार्केट अवेलेबल हैं, जिनमें भर भर के प्लास्टिक होता है, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ। एक पैड जो है 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबर होता है। स्किन एलर्जीज होना, इचिंग होना, रैशेज होना, इसमें जबरदस्त केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें जेल फॉर्मूलाज यूज होते हैं, लीकेज नहीं हो उस चक्कर में उसमें हैवी जो एडिसिव्स का यूज होता है, यानी जो प्लास्टिक चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज होता है वो भी केमिकल बेस्ड होता है ना। इसमें फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई खुशबू आए, आपको अच्छा तो लग रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, बट जस्ट इमेजिन के वो भी कितनी डेंजरस है, क्योंकि उसमें भी यू नो अल्कोहल कंटेंट होता है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, अगेन जो कि बिल्कुल भी आपके लिए और एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, यहाँ पे बहुत माता बहनें ये भी सोचती होंगी कि भाई यहाँ पे तो इतने का आता है, मार्केट में तो मुझे इतने मिल जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप एक बवाल अपनी जान के लिए ले रहे हो, अपने एनवायरनमेंट के लिए ले रहे हो, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको और डीप डाइव लेके जाऊंगी, आपको और डिटेलिंग में बताऊंगी कि हमारा पेट क्यों इतना एनवायरनमेंट फ्री है, या हमारी सेहत के लिए क्यों इतना जबरदस्त है। इसकी जो लेयर्स है ना, ये 7 लेयर फॉर्मूला बहुत ही अमेजिंग है। मैंने जब इसको एक एक लेयर के बारे में स्टडी की थी कि हमारी जो लेयर्स है इसमें क्या क्या डाली गई हैं, मैंने बहुत डिटेलिंग में मैं चली गई थी, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी बहुत सारी चीजों के। मैं बहुत थैंकफुल हूँ हमारी एनबी शॉपी की और एमा सर की, कि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स लेके आई हैं मीनाक्षी मैम, क्योंकि हमारे सेगमेंट को संभालती हैं, शी इज अ लेडी, शी नोज एवरीथिंग, बहुत अमेजिंग वे में उन्होंने बनाया है। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो इसका ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ये एक ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया है। ऑर्गेनिक कॉटन जो इंस्टेंटली आपको ड्राई फीलिंग देती है। अगर यहाँ पे कोई यूज कर रहा है तो वो शायद इस बात से एग्री करता होगा कि आपको गीलेपन का एहसास ही नहीं होता होगा। उसका रीजन ही यही है कि जो ऊपर वाली जो एक कॉटन लेयर इसमें डाली गई है, वो आपको एकदम ड्राईनेस की फीलिंग देती है, और एंड आपको किसी तरह का ऐसा सेंसेशन नहीं होता कि भाई कोई इरिटेशन हो या आपको किसी तरह की परेशानी लगे। इसके अंदर ये जो आप पिंक कलर का ये जो एक चिप देख रहे हैं, इसको एनियन चिप बोलते हैं। ये जो होती है, ये एक जबरदस्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने ही नहीं देती। यानी अगर कोई बैक्टीरिया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक बात बताई थी कि नमी की जगह और अगर एयर पास नहीं हो, ब्रीदेबल अगर नहीं हो, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आयन चिप जो है किसी भी तरह के बैक्टीरिया को या फंगल इन्फेक्शंस को ग्रो ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से किसी तरह की स्मेल या बदबू आने के चांसेस ही नहीं होते। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। एंड इसमें फिर इसके बाद वाली जो लेयर्स होती हैं, इनके बाद वाली लेयर्स में एक रिसाइक्लेबल पेपर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्टरलाइज्ड है। स्टरलाइज यानी पूरी तरह से उसको क्लीन कर दिया गया है, स्टरलाइज किया कर दिया गया है, यानी जो अगर कीटाणु वगैरह अगर उसमें कोई होने के चांसेस हो, तो उनकी प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें पूरे बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है उस प्रोसेस के थ्रू। तो ये इस प्रोसेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक रिसाइक्लेबल पेपर यूज किया गया है, वो स्टरलाइज करके यूज किया गया है, यानी इट्स एब्सोल्युटली सेफ फॉर यूज। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये रिसाइक्लेबल है, यानी आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो, इससे खाद बना सकते हो, इसको अपनी खेती बाड़ी में भी आगे यूज कर सकते हो। अगर आप जैसे खाद बनाने का एक जो प्रोसीजर होता है, यू कैन यूज इट, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। एंड ये जो पेपर है, ये पेपर आपके हैवी फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेता है और लीक होने ही नहीं देता। लीकेज एब्सोल्युटली आपका सिक्योर हो जाता है, आप लीक नहीं हो पाओगे। तो ये बहुत इसमें जबरदस्त एक टेक्नोलॉजी, आई वुड से कि बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पे एक जो साइड में जो विंग्स हैं, एक्स्ट्रा विंग्स डाले गए हैं जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हैं, लीकेज प्रूफ है।
एंड अलावा इसके एक जो सबसे ज्यादा मुझे जिसने इम्प्रेस किया, इसमें जो जेल फॉर्मूला यूज किया गया है, वो जेल फॉर्मूला बनाना स्टेम से बनाया गया है। बनाना यानी जो केला होता है, केले का जो पल्प होता है, केले के तने का जो पल्प होता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, जो कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि एडिबल हो गया, ये तो खाने वाली चीज हो गई, जिसका इस्तेमाल किया। कितना सेफ है ये, जस्ट इमेजिन। एंड ये जो है आपके फ्लो को, लिक्विड को जेल में कन्वर्ट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप लीक नहीं कर पा रहे होते हो। इट इट फील्स यू ऑलवेज ड्राई, आपको सूखापन का एहसास होता है, आपको गीलेपन का एहसास होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये सैनिटरी पैड डेवलप किया गया है। इसमें जो सबसे लास्ट में जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है, वो भी एडिबल है, यानी ये नॉन टॉक्सिक ग्लू है। इवन जो बेकरीज होती है, बेकिंग इंडस्ट्री में ये ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, केक्स एंड बेकिंग बनाने, बेकिंग के जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जो ग्लू का इस्तेमाल किया गया है वो भी कितना सेफ है, जो कि सिक्योर कर देता है आपकी सैनिटरी पैड को टू वेयर फॉर यू। तो अब आप बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको डेफिनेटली इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी सेफ है और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ है। मैं आज एक आपको एक टेस्टिमनी शो करूंगी, मेरी ही कम्युनिटी की एक मेंबर है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस तरह के डाउट में होते हैं कि सैनिटरी पैड से थोड़ी ना ये सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे। शी हरसेल्फ इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर यू। मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हेलो मैम, मैंने जब से न्यूट्रीवेदिका का सैनिटरी पैड यूज किया है मुझे बहुत आराम मिला है। इससे पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब काफी हद तक ठीक हो गई हूँ। मुझे बहुत दर्द होता था, हर महीने दर्द की वजह से फीवर तक आ जाता था। अब मुझे फीवर नहीं आता, और जितना तेज दर्द होता है उतना ज्यादा हैवी फ्लो होता था। मेरे लिए वो 6-7 दिन बहुत ही मुश्किल से निकलते थे। बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे, जलन होती थी, शॉर्ट आउट, और बहुत सारा रेडनेस हो जाता था। अब 6-7 दिन का टाइम कब निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। इतना अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, एनवी शॉपी ज्वाइन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जस्ट इमेजिन कि एक फीमेल जिसको इतने इश्यूज हो सकते हैं। एंड मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो इसमें आयरन चिप होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपको किसी भी तरह के मूड स्विंग्स नहीं होंगे, जो चिड़चिड़ाहट एक होता है ना, कि आपने नोट किया होगा कि फीमेल उन दिनों में काफी चिड़चिड़ाहट में आ जाती है, उसके मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, गुस्सा आ जाना जरा सी बात में, मूड स्विंग्स होना, रोना आ रहा है, खिसियाट सी हो रही है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। उसका रीजन ही है कि शी इज नॉट वेयरिंग द राइट सैनिटरी पैड। तो हमारी जो आयरन चिप टेक्नोलॉजी है, आप चाहो तो इसको स्टडी अपने आप भी कर सकते हो, मेरी बात का बिलीव नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो कि आयरन चिप जो इस्तेमाल की गई है हमारे सैनिटरी पैड में, वो आपके इस तरह के मूड स्विंग्स को भी हेल्प करती है, आपकी इरिटेशन को एंड चिड़चिड़ाहट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल इस के साथ दिखाया। सैनिटरी पैड हमारा बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत रीजनेबल है। हम क्योंकि सब मेंबर हैं, रजिस्टर्ड हैं, हम लोगों को 400 रुपए का पड़ता है डीपी कॉस्ट पे। एंड एमआरपी इसकी 799 रुपीज है, 80 पीवीज मिलते हैं। जस्ट इमेजिन 16 रुपए का एक सैनिटरी पैड चलता है, और एक पैकेट में 24 होते हैं, यानी आप 2 मंथ्स आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आप 200 रुपए भी एक मंथ अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते, अपने एनवायरनमेंट के लिए आप इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो बिलीव मी, आने वाला फ्यूचर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, बट दिस इज फैक्ट। अब मैं बात कर रही हूँ हमारे एक और यू नो अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स की, जिसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। बट उससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्यों हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो जो भी यूट्रस रिलेटेड, यानी गर्भाशय से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उन इश्यूज को, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में ये प्रोडक्ट्स अमेजिंगली चमत्कारिक वे में हेल्प कर रहा है। जो भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज होना, इनफर्टिलिटी होना, या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, आपको पीरियड्स में सबसे ज्यादा कमजोरी लग रही है, वीकनेस हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं वीकनेस की वजह से, दर्द बहुत ज्यादा है आपको पीरियड्स में, इतना दर्द कि आप झेल नहीं पा रहे हो, ऐसे अगर आपको इश्यूज हैं, तो ये प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये प्रोडक्ट एब्सोल्युटली आपके लिए है, जो कि 38 हर्बल जड़ी बूटियों से बनाया गया है। 38 जड़ी बूटियां, जी हाँ, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो
वैद्य और हकीम यूज किया करते थे अपने नुस्खों में, जो अब एलोपैथी ने जो है गायब कर दिया है। बट एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ये गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। और एक एक जड़ी बूटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको शायद एहसास होगा कि कितना सेफ है। जैसे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं मैम कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, तो मैं यही कहती हूँ भाई, रोजमर्रा जो जड़ी बूटियां हमारे घरों में भी बहुत सारी मिल जाएंगी, ये वही जड़ी बूटियों का एक राइट मात्रा में यानी राइट क्वांटिटी में आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया है, एक कन्वीनियंट फॉर्म में, जो कि एक सिरप फॉर्म में है, जिसे आप इस्तेमाल करके अपने इस इतने ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज को हंसते खेलते क्योर कर सकते हो, एंड आप वापस अपनी हेल्थ को रीगेन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इन जड़ी बूटियों के बारे में हम बात करेंगे। उसमें मैं इस मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको, वन सेकेंड, जी बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है हमारा। वन सेकेंड। जी सर। जो ऊपर जो आपका जहाँ पर जूम लिखा है ना, वहाँ थोड़ा सा स्लाइड नीचे कीजिएगा, ऊपर जो जूम लिखा है ऊपर जहाँ पर, तो इसमें एक फ्लिप करने का ऑप्शन आता है। एक्चुअली क्या है कि वो जो भी मूव्स आ रहा है वो स्ट्रेट में आ रहा है, और ऐसे में क्या है अच्छा स्लाइड प्रॉपर तरीके से, हाँ, वो शो नहीं हो रहा ऊपर हाँ, ऊपर ऊपर टॉप पर आपके। जी सर। वन सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। वन सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जी वन सेकेंड, जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर एक बार डिस्प्ले मैं स्टॉप, करिएगा। हाँ मैं स्टॉप कर देती हूँ एक हाँ, सेकंड। कैंसिल कीजिएगा, मैं दिखाता हूँ। जी वन सर कर दिया मैंने, कर सेकेंड, दिया। यूट्यूब पे जो हो रहा है ना, बहुत ही छोटा छोटा वो शो हो रहा है, तो इसलिए वन सेकेंड मैं आपको शेयर ओके। करके दिखा रहा हूँ, इसको देखिएगा। जी जी जी। बहुत बेहतरीन सेशन इस समय मैम का चल रहा है यहाँ पर एवरीवन, और सभी लोग अपनी टीमों में फोकस करें इसको। ये देखिएगा मैम, यहाँ पर ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? जो हमारा जहाँ नहीं पे नेटवर्क आता है, ऊपर पर यहाँ पर एक फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है, वो जो राउंड करने का लेफ्ट और राइट जो हमारा प्रोसेस रहता है, जहाँ पर नेटवर्क वगैरह आ रहा है हमारा ऊपर, जब हम नीचे डाउन करते हैं उसको, स्क्रीन को डाउन करते हैं, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं सर, मैं सॉरी नहीं देख पा रही हूँ। ओके ओके नहीं नहीं ओके। दिख रहा है, हो रहा था। दिख रहा है आप सर, दिख आप रहा है। फ्लिप मोड पे अभी कर लीजिए, अपने फोन को फ्लिप मोड पे कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली फिर वो आ जाएगा उस पर। वहां पर एक आपके फोन में ऊपर जब डाउन करेंगे ना उसको, फोन को, जी जी जी। हाँ सर, कर ठीक है दिया। ना? जी अभी जी। अभी अभी शेयर कीजिए स्क्रीन को। मैं भी ट्राई करती हूँ जी सर। कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। बहुत बेहतर सेशन चल रहा है, बहुत बेहतर, सुपर। अब फ्लिप कर लीजिए फोन, फ्लिप थैंक यू कर सर। लीजिए। जो हो गया सर, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर क्लियर। थैंक यू, मैंने कंटिन्यू लॉक कंटिन्यू। किया हुआ था और मैं भूल गई थी उसको लॉक करके, सॉरी। कोई नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके सर। सो मैं गाइनो सिरप के बारे में बात कर रही थी। गाइनो सिरप में जो 38 जड़ी बूटियां डाली गई हैं, उनमें से कुछ एक मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि एक जो डर बना रहता है ना कि ये सेफ है कि नहीं, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको बिलीव कराती हूँ, ट्रस्ट कराती हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। जैसे कि इसमें अशोका का इस्तेमाल किया गया है। अब अशोका क्या करता है, ये और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन हम क्योंकि वुमेन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बस इसी एंगल से आपको बताऊंगी। अशोका ये ऐसी एक जड़ी बूटी है जो कि हैवी और इरेग्युलर और पेनफुल पीरियड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जो वैद्य हकीम होते थे ना, इसका इस्तेमाल करते थे चूरन और गोलियां जो बनाई जाती थी या चटनियां बनाई जाती थी उसमें। जस्ट इमेजिन। शतावरी का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो कि मेंस्ट्रुअल पेन को भी रिमूव करती है और पीएमएस सिंड्रोम को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और जो हार्मोन्स जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी कि हार्मोनल, जो लेडीज की लाइफ में हार्मोन्स ऊपर नीचे बहुत होते रहते हैं, उनको बैलेंस आउट करने में, उनको मेंटेन करने में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। कौन? शतावरी। जैसे इसमें गोफ्रू का इस्तेमाल किया गया है, ये ब्रेस्ट कैंसर को कंट्रोल करने में, या यूट्रस कैंसर को कंट्रोल करने में, या कैंसर नहीं हो इस बात को एश्योर करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें विदागरी कंड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इनफर्टिलिटीज यानी जो जैसे कुछ लेडीज को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बहुत सी ऐसी हमारी माता बहनें जो कंसीव तो कर लेती हैं, बट यूट्रस इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसे होल्ड नहीं कर पाता फिटस को, एंड मिसकैरेज हो जाता है। मे बी यहाँ बहुत लोग सुन रहे हैं मुझे, तो किसी किसी को ऐसे इश्यूज होंगे। तो बिलीव मी, आप अगर गायनो सिरप ले रहे हैं तो आपका यूट्रस का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। यूट्रस की जो इनर वॉल्स होती हैं,
ये इनर वॉल्स अगर मजबूत है, हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो वो फिर आगे प्रेगनेंसी के लिए या कंसीव करने में आपको हेल्प करती है, और आपकी जो थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी है वो आपकी इजी हो जाती है, किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने के डर नहीं रहते हैं। इसमें जैसे नींबू का इस्तेमाल किया गया है। अब लोग कहेंगे नींबू तो विटामिन सी होता है इसमें, इसका क्या? नहीं, नींबू जो है इसमें आयरन, जो विटामिन सी होता है, एक बात याद रखिएगा, शायद आप लोगों को पता भी हो ये, कि विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी औरतों में सबसे ज्यादा जो कमी आती है हैवी फ्लो के बाद या पीरियड्स से रिलेटेड इश्यूज होने के बाद, वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। राइट? आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, कमजोरी आ जाती है, चक्कर आना, थकान 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 का एहसास होना, बाल झड़ना, नेल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने अगर किसी ने अगर कोई इलाज करवाया होगा कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको आयरन की टेबलेट देना शुरू कर देगा कि आयरन खाओ। क्यों आयरन खाओ? क्यों? क्योंकि आपको उसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चा बनेगा किस चीज से? आयरन से, ब्लड से ही तो बनेगा। ब्लड कैसे बनेगा? आयरन से बनेगा। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। तो इसमें जो नींबू या आंवला का इस्तेमाल किया गया है वो आपके आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। आप अपनी डाइट अच्छी रखिए, और साथ में आपका इम्यूनिटी सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जैसे लोधरा का इस्तेमाल किया गया है, अगेन ये हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और जो व्हाइट डिस्चार्ज जैसे इश्यूज होते हैं, जिसको ल्यूकेरिया भी बोला जाता है, तो व्हाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में या उसको हेल्प करने में भी ये बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है लोधरा। तो जो हकीम वगैरह होते थे ना, यही सब चीजें दे देते थे मिक्स करके। या अगर कोई लेडी आई, व्हाइट डिस्चार्ज है जी, लोधरा का उन्होंने बनाया, चूरन बनाया, कुछ टैबलेट्स फॉर्म में दे दिया, एंड हो गया बंदा ठीक। एंड वही सारी चीजें हम जो भूल रहे थे, वो सारी चीजें हमें आज न्यूट्रीवेदिका याद दिला रहा है और हमारी लाइफ में वापस ऐड कर रहा है। इसमें जैसे कि दारू हल्दी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अगेन मेंस्ट्रुअल इश्यूज को मैनेज करने में, टाइम पे आए, आपका पीरियड जो है टाइम पे आए, स्किप नहीं हो, जितना होना जरूरी है बस उतना हो, हैवी नहीं हो, कम ना हो, ना ज्यादा हो, इन सब चीजों को हेल्प करता है दारू हेडा। एंड अगेन ये भी वाइट डिस्चार्ज जैसी प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें जो आंवला का इस्तेमाल किया गया है, वो हम सब जानते हैं, यहाँ पे सब जानते हैं कि आंवला जो गूसबेरी जिसे बोला जाता है, वो कितना हेल्पफुल होता है। हम सभी लोग आंवले का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बट आंवला जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक औरत के लिए, उसकी फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए, यानी प्रजनन क्षमता या पे कंसीव करने में उसको हेल्प करता है आंवला। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो आई बिलीव कि अब आप वैसे भी आंवले का सेवन करें, अगर कोई माता बहनें इस तरह के इश्यूज को फेस कर रही हैं। और गायनो सीरप तो है ही हमारा, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। एंड एक और मैं आपको बात बताऊं, कि ये जो एग की क्वालिटी होती है ना, उसको भी इम्प्रूव करता है। यानी एग जो कि सीमेन से ज्वाइन होकर के जब के लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है, तो इस एग की यहाँ बात हो रही है। तो जो औरत में एग डेवलप होते हैं, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उसकी कंसीव करने की पावर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कंसीव करने की पॉसिबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी। तो मेरी बात से शायद यहाँ पे वो लोग समझ पा रहे होंगे कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं और वो बड़े परेशान हो रहे हैं, तो ये गायनो सिरप उनको किस तरह से हेल्प करने वाला है। इसमें जैसे शुंठी का इस्तेमाल किया गया है। अब शुंठी में भी आप लोग जानते नहीं हो उसका नाम, लेकिन सबके घरों में है। इट इज अ ड्राई जिंजर, जिसको जो सूखी हुई जो अदरक होती है, उसको मेडिकल या मेडिकल इंडस्ट्री में इसको शुंठी के नाम से जाना जाता है, जो कि अगेन आपके डाइजेशन को तो अच्छा करती है, लेकिन अदरक जो है मेंस्ट्रुअल इश्यूज को भी हेल्प करती है। तो अगर जैसे पीरियड्स में बहुत दर्द हो रहा है किसी को, आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं बना के। अदरक बॉईल करिए आप, उसमें एक स्टिक, सिनेमन स्टिक डालिए, और उसकी चाय बना के पी लीजिए, बहुत जबरदस्त आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अदरक भी हमारी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में। इसमें गुडुची का इस्तेमाल किया गया है। गुडुची जो है वो एंटी कैंसरल होता है। कैंसर से जो जूझ रहे हैं जो लोग, उनको गुडुची दिया जाता है आयुर्वेदा में। तो यहाँ गुडुची हर तरह के कैंसर को, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि
यूट्रस रिलेटेड जो कैंसर हो जाते हैं, सर्विकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो उसमें ये बहुत जबरदस्त एक हेल्प आपको करने वाला है। रिप्रोडक्टिव पावर आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, वही अगेन कि कंसीव करने में आपको हेल्प करेगा और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये मैंने मोटी मोटी जो मेन मेन हमारी हर्ब्स हैं उनका बताया डिटेल में कि ये क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या कहीं से आपको लग रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा। ये सब वही चीजें हैं जो रोजमर्रा के में शायद आपने सुनी होंगी, शतावरी बहुत सुनने में आया होगा आपको, राइट। तो इन सबका एक राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारी कंपनी ने इस सिरप के फॉर्म में आपको दिया है। एंड जस्ट इमेजिन कि ये आपको कि कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहा है एक गायनो सिरप। इरेगुलर पीरियड्स में हेल्प करेगा, पीसीओडी पीसीएस में प्रॉब्लम में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनफर्टिलिटी यानी वही कि आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप परेशान घूम रहे हैं, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। क्यों करेगा उसका रीजन मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बहुत ज्यादा अगर दर्द है, पीरियड्स हैवी फ्लो हो रहा है, उसमें हेल्प करेगा। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि इसमें अशोका यूज हो रहा है, विदात्री यूज हो रहा है ना, जो लोधरा यूज हो रहा है, जो कि हैवी ब्लीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। वाइट डिस्चार्ज में हेल्प करेगा, फाइब्रॉइड जो डेवलप हो जाते हैं, जो कुछ गिठाने पैदा हो जाती है यूट्रस में, जिसकी वजह से पीरियड्स भी में भी प्रॉब्लम होती है और कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, जिसका अक्सर डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं। या कुछ ऐसी अगर हल्का फुल्का ही अगर नया नया डेवलप होने शुरू हुए फाइब्रॉइड, तो फिर दवाइयों से भी वो डिसॉल्व करके निकाल दिए जाते हैं। तो हमारे गायनो सिरप में भी ये पूरे क्या बोलते हैं, जो एक कॉम्पोजिशन डाला गया है 38 हर्ब्स का, वो इक्वली हेल्प करता है आपके फाइब्रॉइड्स को डिसॉल्व करने में, नेचुरली उसको निकालने में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हल्के फुल्के बने, वो ऐसी क्लीनिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी आपके यूट्रस की इंटरनली। और वीक यूट्रस को तो स्ट्रांग बनाने में ये हेल्पफुल है ही। तो यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी है, आप डेफिनेटली आप गायनो सिरप आज से ही, आज ही ऑर्डर करें और उसको स्टार्ट करें। मेनोपॉज हर एक लेडी की लाइफ में आता है। 40 की एज में आते आते अब पीरियड्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्किप होने लग रहे हैं, क्योंकि अब बंद होने का समय आ गया है। तो जो माहवारी बंद होने के समय से पहले के जो 8-7 साल होते हैं या 10 साल होते हैं ना, बड़े पेनफुल होते हैं। और इसमें मैं, यहाँ भाई मेरे बैठे हैं, मैं उनको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अगर आपके घर में कोई इस एज में लेडी है और अगर वो बेवजह रो रही है कि रीजन ही नहीं आपको पता, कि बिना बात के रोने बैठ गई, बिना बात पे गुस्सा कर रही है, बिना बात पे चिड़चिड़ापन दिखा रही है, उसके हाथों से सामान गिर रहा है, मतलब हाथ में कुछ लिया और एकदम से गिर पड़ा, रातों में उठ उठ के बैठ जाती है और पसीने आ रहे हैं ठंडे ठंडे उसको, राइट, उसका वेट बिना बात के बढ़ता चला जा रहा है और नींदें नहीं आ रही है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसकी विजन जो है एकदम ब्लड सा, एकदम से उसको धुंधला दिखने लग गया, या उसकी जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं या घुटने हैं, उनमें हैवीनेस उसको फील हो रही है, उसको लग रहा है कि कुछ जैसे निकल रहा हो मेरे हाथों में से या जॉइंट्स में से। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो मेनोपॉज के ये सिम्टम्स है, प्री मेनोपॉज सिम्टम्स इनको बोला जाता है। और इस समय आपको भी उनका बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस समय औरत को सबसे ज्यादा इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी एक छोटी सी तीखी कही हुई बात उसके दिल को बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स का जो बवाल मचा हुआ है ना, केमिकल लोचा जिसे मैं और नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, वो जो केमिकल लोचा हो रखा है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके उस बिहेवियर के, जो अक्सर समझते नहीं है। इसकी तो आदत ही यही हो गई, ये तो रोती रहती है, इसकी तो आदत ही है, ऐसा फिर सुनने को मिल जाता है उसको। तो सोचिए उसको कैसा लगेगा, जिसकी बॉडी में इतने ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। हार्मोन्स, आपको आइडिया नहीं है कि हार्मोन्स जो है ना इंसान को उठा के पटक देता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। विल यू बिलीव दैट के मेनोपॉज में 10%, ऐसा एक स्टडी में निकल के आया था कि 10 से 20% फीमेल्स जो है सुसाइड कर लेती हैं। वो हैंडल ही नहीं कर पाती हैं उस डिप्रेशन को, उस एंजाइटी को। एंजाइटी अटैक हो रहे हैं, वो जो रातों में उठ उठ के पसीने ठंडे ठंडे आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हाथ पैर घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई मोरल सपोर्ट देने वाला नहीं होता है, उनकी फैमिली उनको समझ नहीं रही होती है। दैट इज द रीजन। एंड गायनो सिरप इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है गायनो सिरप मेनोपॉज के उन सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी आपको सारे बताए उनको हैंडल करने में।
उनको इजी करने में। तो मेनोपॉज अगर आप अपना इजी करना चाहते हैं, अगर आप फोर्टीज में आ चुके हो, तो बिना सोचे समझे स्टार्ट टेकिंग गाइनो सिरप। ये मत सोचो कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे तो बच्चे भी हो गए, मुझे तो पीरियड्स की भी इतनी कोई इशू नहीं है। स्टिल अगर आप मेनोपॉज में आ गए हैं, आपको ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं नजर डेफिनेटली आते हैं। वो हर लेडी उस पीरियड से गुजरती है, उससे बच ही नहीं सकती कोई। लेकिन वो उस पीरियड को हम्म। अगर इजी करना चाहती है, तो वो गायनो सिरप ले। तो मैं गायनो सिरप तो हर लेडी की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। तो आप इन सारे इश्यूज में गायनो सिरप जरूर ले सकते हैं। कैसे लेना है? आपको दिन में 2 बार लेना है, 10 से 15 ml। अपने जो भी आप खाना खा रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया उसके 10 से 15 मिनट बाद ले लीजिए, दोपहर का या रात का खाना आपने खाया उसके 10 से 15 मिनट बाद ले लीजिए। तो दिन में आप 2 बार लेंगे, 10 से 15 ml लेना है। ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इश्यूज है, आप 15 ml ले लीजिए। रेगुलर है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल इन द सेंस की छोटी मोटी प्रॉब्लम, जैसे ठीक है पीरियड्स में इश्यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ इश्यूज है, जैसे मेनोपॉज है, आप 10 10 ml ले लीजिए। मगर दिन में आपने 2 बार लेना है। आप चाहे तो इसे मेजरिंग कप इसके साथ आता है, आप उसमें डाल के पी लें, डायरेक्ट ऐसे ही पी लें। बट मैं एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ा सा आधे कप पानी में उसको मिक्स करके घोल के पिए, यानी उसको डाइल्यूट करके पिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन कौन ले सकता है? जितने भी पीछे मैंने जितने भी इश्यूज बताए, उन सब में अगर आप हैं तो आप में से कोई भी ले सकता है। इवन छोटी बच्चियों के 13 साल की उम्र से, 14 साल की उम्र से उनका पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, और उस समय उस उम्र में बच्चियों को बहुत दिक्कत होती है। स्टार्टिंग पीरियड्स का स्टार्टिंग टाइम भी बहुत मुश्किल में होता है, और एंडिंग टाइम यानी मेनोपॉज भी बहुत मुश्किल में होता है। तो उस समय आप अपनी बच्चियों को जरूर दीजिए, क्योंकि उनको आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, उनको जो दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सारे इश्यूज भी उनको नहीं होंगे। तो ये मत सोचिए कि अभी तो वो छोटा बच्चा है, 13 14 साल का है, तो उसे नहीं देना। नहीं, आप उसे डेफिनेटली दे सकते हो, आप उसे 10 ml दे सकते हो आराम से। इतना सस्ता प्रोडक्ट, माय गॉड, जस्ट 699 रुपीज का हमें डीपी कॉस्ट पे पड़ता है, एमआरपी 999 है। आप इसको बेच भी सकते हैं, आप रिकमेंड कीजिए। आपके सर्कल में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स निकल के आ जाएंगी जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो मेनोपॉज में हैं, उनको तो बिल्कुल आके बंद करके आप दीजिए ही दीजिए। पीवीज आपको 285 मिल रहे हैं। अहमद सर इतने अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स निकालते हैं। इन पीवीज इन ऑफर्स को आप कितने प्यार से अचीव कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 2 3 लोगों को भी रिकमेंड कर देते हो ये, तो आपका ऑफर अचीव, जस्ट इमेजिन। तो बहुत इजी है, सिर्फ जानकारी सही होने की जरूरत थी। अब आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मैं और अहमद सर आपके लिए हाजिर है। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस एंड मैं आंसर दे दूंगी। सर आप क्वेश्चंस पढ़ के बता दीजिए, अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस यस, बहुत बढ़िया। एक बार पहले तो जोरदार सुपर तालियां मैम, सभी फाइटर्स की तरफ से मैं चाहूंगा। सुपर ग्रेट मैम, जबरदस्त, सुपर सुपर मैम, सुपर मैम, सुपर मैम, जोरदार सुपर तालियां मैम, मैम के ग्रेट लिए। मैम, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत ही सुपर बेहतरीन, सुपर सुपर। मैम, अमेजिंग बहुत जबरदस्त अमेजिंग अमेजिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी, सुपर जबरदस्त मैम, अमेजिंग। सुपर बहुत सुपर सुपर। शानदार, बेहतरीन। तो माय डियर फ्रेंड, जितने फाइटर्स हैं यहाँ पर, आप सभी ने देखा अभी हमारे साथ में कि जो हमारी फैमिलीज हैं, और फैमिली में हमारे सबसे अहम पार्ट हमारी माता बहनों का होता है, क्योंकि आपका दिन उनसे शुरू होता है, आपका दिन एंड उनसे होता है। आप खाने पीने से लेकर हर चीज का कहीं ना कहीं पूरा ख्याल जो रखते हैं वो हमारी माता बहन, यानी कि हमारे जो मेन पार्ट है घर का, वो। और उसमें ही अगर उन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है, उन्हीं को कोई दिक्कत है, तो व्हाट नेचुरल है, समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर अभी आपको डिटेल्स में शेयर किया गया कि किस तरीके से हमें लोगों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में जो बिहेवियर है हमारा वो चेंज हो रहा है, किस तरीके से ये चीजें कहीं ना कहीं हार्म करती हैं हमारे घर के सुकून को। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर अभी देख रहे थे, जो पुष्पा मैम के माध्यम से आप सभी को बताया गया कि फीमेल्स को कैसे हेल्प करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट हैं ड्यूटी वेदिका के। ड्यूटी वेदिका के प्रोडक्ट्स लाने का मकसद ही यही था कि एक कहावत है, पहले का एक डायलॉग है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख जो अभी आपने देखा यहाँ पर, निरोगी काया, यानी कि अ, बिना बीमार हुए, बिना बिना किसी बीमारी, बिना किसी तकलीफ के अगर घर में हमारे माता बहनें रहेंगी तो हैप्पीनेस तो ऑटोमेटिकली बनी। तो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को अगर आपको ब्रीफ करना है, और ज्यादा गहराई से ब्रीफ करना है, तो आप पहले प्रोडक्ट्स को लेकर उसके बाद उसको यूज कराइए, मेरा भी ये मानना है। क्योंकि कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास।
बाकी डिटेल्स को अगर किसी को कोई जानना है, अभी भी कोई दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर नंबर पे, वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो हमारे यहाँ पर लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ लीडर्स हैं जो इस समय आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब हम डेली एवरी डे यानी कि हर दिन सुबह में आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करेंगे, जिससे कि आप मैक्सिमम अपनी टीमों को इन्फॉर्म कर सके और अवेयर कर सकें कि आने वाली समस्याएं, आने वाली जो प्रॉब्लम है उसको अभी से ही क्योर कर लिया जाए, अभी से ही सही कर लिया जाए, तो उससे बेहतर क्या है। क्योंकि जनरली जब बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, तब दवा खाना है और लाखों रुपए देना है, या बेहतर है कि आज से ही छोटे छोटे अमाउंट से अगर हम वो प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में हमारी नीड है, जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब आपकी कैल्शियम कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है बॉडी से, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और ये भी माता बहनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारा गाइनो जो है वो कैल्शियम की जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में कंप्लीट करता है। तो प्रोडक्ट एक है, फायदे अनेक हैं, फायदे अनेक हैं इसके अंदर। तो इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिएगा, रिजल्ट देखेगा, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। और अभी हम इस पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में मे भी बहुत तेजी से काम करने से जो सेल इंक्रीज हो रही है, तो रेट भी इसका और डाउन जाएगा, चाहे वो सैनिटरी पैड हो हमारा, चाहे वो हमारा यहाँ पर गाइन। तो इनके रेट भी अभी रिड्यूस आगे जाकर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो आपको और मजा आने वाला है प्रोडक्ट्स के साथ में। और अब मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ जितने भी फाइटर्स बैठे हैं, सेल कैसे बढ़ती है, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी तो बट नेचुरल सेल अपने आप बढ़ेगी। और प्रोडक्ट में अगर दम होगा, प्रोडक्ट में अगर दम होगा, तो वो प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करा देगा। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर अ, वली सर है, उनकी वाइफ को उन्होंने ये प्रोडक्ट दिया था। मैं चाहूंगा वली सर आप आए एक मिनट और अपने अनुभव को शेयर करें, क्योंकि जो आपके घर में फील हुआ है, और आपकी वाइफ ने किसी को ये रिकमेंड किया था, आपने मेरे को बताया, तो मुझे लगा कि आपके सबके सामने भी आना चाहिए। तो वली सर, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? वली सर अगर हमारे साथ में है तो मैं चाहूंगा एक बार अपना माइक अनम्यूट कर कर। सर रोहित सर देखिएगा, वली सर हैं तो उनको अनम्यूट यहाँ पर होस्ट बना दीजिए, को होस्ट। वाली सर पैनल पे नहीं है सर। ओके चलिए। और कोई फाइटर है जिन्होंने यूज किया है, मैं चाहूंगा अपने आप यहाँ पर जो आपके अनुभव है वो शेयर कीजिएगा, विनीता क्योंकि को बुला लीजिए सर, विनीता को बुला लीजिए, ओके विनीता उन्होंने यूज मैम, किया। अगर आप हैं तो अपना हैंड रेज करें प्लीज। विनीता मैम कोस्ट है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, स्वागत गुड है मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विनीता है और मैं नोएडा यूपी से हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरे अपलाइन वासिद अली सर और सुपर अपलाइन रेखा मैम है और मेरे मेंटर MIM सर एंड मीनाक्षी मैम है। थैंक यू सर, आपने सर मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर गाइनो सिरप की अगर रिजल्ट की बात मैं बताऊं, अल्टीमेट रिजल्ट है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी शिकायत ही नहीं है कि उसमें कोई रिजल्ट ना हो, क्योंकि उसे खुद मैं यूज कर रही हूँ और मेरी टीमों में ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स उसे यूज भी कर रही है। रिजल्ट सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊं, एक लेडीज ऐसी थी जिसको मतलब बेबी कंसीव ही नहीं हो पा रहा था, तो जब उसने इस प्रोडक्ट को लिया, 3 महीने लगातार इसको लिया, तो उसको बेबी कंसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे जो पीरियड्स होते थे उस टाइम पे 2017 से पहले, जब मैंने इसको ज्वाइन भी नहीं किया था, उससे पहले की अगर मैं बात बताऊं, तो इतना मुझे पेन होता था कि हर महीने मुझे दवाई लेनी पड़ती थी। हर महीने बात बताऊं, पूरी फैमिली वालों को मुझे पता चल जाता था कि आज इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। इतनी कंडीशन मेरी खराब होती थी कि बहुत ज्यादा। जब से मैं गायनो सिरप को ले रही हूँ, मेरा पेन खत्म हो गया और ब्लीडिंग, यानी मेरे ऊपर नीचे ब्लीडिंग होती थी, टाइम से ब्लीडिंग नहीं हो पाती थी, और आज ब्लीडिंग वही टाइम से ब्लीडिंग हो पा रही है। और उसकी अगर मैं बात करूं, एक फेस पे ग्लो भी आ रहा है इससे लेने से मुझे। जो मेरे अंदर इतनी सारी बीमारी थी ना, सच में प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। सभी मैं वुमेन्स को ये कहना चाहूंगी कि एक बार इसको यूज करो। पहले आप यूज करोगे तभी जाके आप लोगों को बता पाओगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खासियत है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है और प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो आप क्या कहोगे दूसरे लोगों के सामने? यही कहोगे यार प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ये चीजें, लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, 1 महीना लेते हैं, 2 महीने लेते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर आयुर्वेदिक आप दवाई लेते हो तो कम से कम 6 महीने का उसका
कोर्स होता है, और यहाँ एक बोतल पीने से ही कह देते हैं लेडीज के इसमें तो मैम रिजल्ट ही नहीं आ रहा। खुद मैं ले रही हूँ सर इसको कंटिन्यू, जब से एनवी शॉपिंग में मैं ज्वाइन हुई हूँ। गायनो सिरप का रिजल्ट इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक जैसे वाइट डिस्चार्ज आना, किसी को लिकोरिया की बीमारी है या किसी को पीसीडीओ हो रहा है, तो ये सारा उसमें आपका काम करता है। ठीक है। और उस वक्त हमने जो सैनिटरी पैड के बारे में बताया, सैनिटरी पैड भी सर इतना अल्टीमेट है ना कि बहुत ज्यादा पेन्स तो होता ही होता है, इसमें इतना रिलीफ होता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कब पीरियड्स हुए कब खत्म हो गए। क्योंकि लेडीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही ये होती है कि जैसे आज पीरियड्स हुए 3 से 4 दिन वो बेड से उठ ही नहीं पाती है, क्योंकि किसी को फीवर्स भी होते हैं। ठीक है। और किसी को इचिंग बहुत होती है, और किसी को कहते हैं ना कि क्या नाम है, अ, जो इचिंग तो होती ही होती है, और एक चिड़चिड़ापन जो मेरे अंदर था पहले ये चीजें, बट अब नहीं है। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि एक बार प्रोडक्ट को यूज करो, तभी उसके बाद आप दूसरों को बताओ। क्योंकि जब प्रोडक्ट ही आप खुद यूज नहीं करोगे तो लोगों को आगे तक ये चीजें आप बता ही नहीं पाओगे कि एनवी शॉपिंग में भी